दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव। दोस्तों हम भीलवाड़ा में मौजूद हैं। भीलवाड़ा में हंडी महादेव जो एक पवित्र यहाँ की धरा है वहां मौजूद है। ये भीलवाड़ा के वो जाबाज है जो आने वाले जो उपचुनाव है सहाड़ा में, ये लोग घर घर जाकर इनको आज इन लोगों की एक टीम बनाई गई है। ये भीलवाड़ा की वो सब तमाम लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं जो आने वाले उपचुनाव जो होने वाले हैं सहाड़ा में, उसमें भी ये कांग्रेस सरकार के खिलाफ ताल ठोकेंगे। और आज हम सबने शपथ ली है कि किसी भी हालत में यदि कांग्रेस ने हमारी मांगों को नहीं माना, हमारे साथ न्याय नहीं किया, तो आने वाले उपचुनावों में किसी भी हालत में सहाड़ा में चुनाव नहीं जीतने देंगे। घर घर जाकर कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील करेंगे। इसके अलावा जो हाल ही में जो चुनाव जिला परिषद के हैं, पंचायत समिति के चुनाव है, उसमें में भी पूरे प्रदेश में, भीलवाड़ा में नहीं, जो पूरे प्रदेश में चुनाव होंगे, राजस्थान के तमाम बेरोजगार कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। घर घर जाकर कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील करेंगे। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें पूरा विश्वास है। जिस प्रकार आप कह रहे थे कि डूंगरपुर में और गुर्जर आंदोलन के दौरान आपने कहा था कि सरकार के द्वार खुले, वार्ता के द्वार खुले, प्रदेश के बेरोजगारों को विश्वास है कि आप वार्ता के द्वार खोलेंगे और बेरोजगारों की तमाम भर्तियों को लेकर उनसे वार्ता करेंगे, उनकी समस्याओं को निस्तारण करेंगे। क्योंकि लगातार आपने मॉनिटरिंग की, अधिकारियों को निर्देश दिए, लेकिन निर्देशों की पालना आपके न तो अधिकारी कर रहे हैं न मंत्री कर रहे हैं। जिस प्रकार तानाशाही अधिकारी करे उसी से बड़ी लापरवाही मंत्री कर रहे हैं। उससे आक्रोशित होकर हमने तमाम बेरोजगारों ने निर्णय लिया है कि आने वाले उपचुनाव हो जो भीलवाड़ा सहाड़ा में, इसके अलावा जो पंचायत समिति के चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव में प्रदेश का बेरोजगार कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेगा, पर्चे बांटेगा, हस्ताक्षर अभियान चलाएगा। किसी भी हालत में हम लोग कांग्रेस को नहीं जिताएंगे। क्योंकि हालांकि हमने समर्थन दिया था कांग्रेस को राजस्थान में लाने में, राजस्थान के युवाओं ने एक अहम योगदान दिया था, लेकिन जिस प्रकार जो तानाशाही है, लापरवाही है, उससे प्रदेश के बेरोजगार परेशान है। क्योंकि इसमें वो तमाम 2013 से भर्तियां लंबित है। हम मांग कर रहे हैं जो आपने कमेटी बनाई थी उन कमेटियों का निस्तारण हो। आपने कहा कि नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होंगी, आज तक न नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हुई है, नई लंबित भर्तियां पूरी हुई है, न बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हुआ, न बेरोजगार आयोग बना है, न ही वो चीज आपने जो लगातार कह रही थी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, वो भी रुक चुका है। तमाम भर्तियों को लेकर नई और लंबित भर्तियों में जो आज तक 35 से ज्यादा भर्तियां हैं, जिसमें लंबित पे नई भर्तियां है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार नेताओं के चुनाव समय पे होते, परिणाम समय पे होते, राजस्थान प्रदेश और प्रदेश के बेरोजगारों के भर्तियां भी समय पे निकले, एग्जाम भी समय पे हो, परिणाम भी समय पे और ज्वाइनिंग भी समय पे मिले। लेकिन स्थिति यह है कि जिस प्रकार कि कहा जाता कि एमपी और एमएलए का जो पद रिक्त हो जाता है 6 महीने में भरना अनिवार्य है, उसी प्रकार प्रदेश में जो भर्तियां लंबित है, कई सालों से लंबित है, वो नियम राजस्थान के और देश के बेरोजगारों के लागू होना चाहिए कि 6 महीने में भर्तियां जो जिनकी एक और सूची जारी हो, वो सूची जल्द से जल्द जारी हो। दोस्तों हमने जो मांग पत्र बनाया था, तमाम मांगों के लेकर वीडियो मैंने बता दिया था। कई लोगों के दिल में सवाल उठता कि किस किस मांग के लिए आंदोलन है। लंबित भर्तियों में तमाम वो लंबित भर्तियां हैं जो 4 नवंबर को आप लोगों ने सौंपी थी। इसके बाद कुछ लोगों ने मैसेज करके मुझे बताया, उन मांगों को हमने सीएम के अधिकारी को पूछा दिया है। इसके अलावा नई भर्तियों की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने घोषणा की थी कि हम विज्ञप्ति जारी कर देंगे, हम ये कर देंगे। नई भर्तियों में रीढ़ शिक्षक भर्ती 2020 की विज्ञप्ति जारी होने की मांग हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की मांग हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे पशुधन सहायी हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे जो तमाम ऊर्जा विभाग की जो टेक्निकल हेल्प है जेविनल की हो, जो 9000 पदों की घोषणा की थी। यानी कि तमाम जो ग्राम सेवक हो, आरएस भर्ती हो, सूचना सहायक हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे कनिष्ठ अनुदेशक हो, चाहे एलडीसी हो, जो तमाम भर्तियां हैं सभी विभागों में नई भर्तियों की विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। इसके अलावा जो लंबित भर्तियां हैं, क्योंकि लंबित भर्तियों जो तमाम है, चाहे एनएम जीएनएम भर्ती 2013 हो, नर्सिंग भर्ती हो, चाहे पंचायत राज एलडीसी भर्ती हो, चाहे 7000 वंचित विद्यार्थी मित्र हो, चाहे पंचायत सहायक हो, चाहे 1534 पदों पर प्रयोगशाला सहायक चिकित्सा विभाग हो। इसके अलावा जो तमाम और भर्तियां, रीढ़ शिक्षक भर्ती 2018 की एक और सूची का मामला हो, सूचना सहायक हो, जूनियर अकाउंटेंट 2013 हो या सूचना सहायक 2013 हो, एसआई भर्ती 2016 में 227 पद कम किए गए थे, वो पद बढ़ाए जाए, लाइब्रेरियन के पद बढ़ाए जाए। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में पद बढ़ाए जाए। तमाम मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी है। बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो, इसके अलावा बेरोजगार आयोग बने और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए कि अधिकारी जिस विभाग का है, जिसका वो प्रमुख है, उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। यदि भर्ती समय पे नहीं होती तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जब तक अधिकारियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी, बेरोजगार भटकते रहेंगे। क्योंकि जो भर्तियां निकलती है किसी विभाग की हो, केवल उसमें न नेता, न एमएलए, न एमपी के बेटे होते हैं, उसमें आम किसान, आम बेरोजगार वो होते हैं जो एक मध्यम परिवार से आते हैं। आज उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। आपने देखा होगा हाल ही में पाली निवासी मादाराम की जो मौत हुई, एक पैसे वाले
कि वो पुत्री थी, बहू थी, उन्होंने सुसाइड, एक तरह से हत्या की, उसके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं, उसको जेल में डालना चाहिए, उसको 50 लाख और उसके एक परिवार के सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए, वो मांग हमने की है। धन्यवाद देना चाहूंगा, कई लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनका आर्थिक संबल उनको देने की कोशिश की, लेकिन मादाराम के साथ हमने उसका भी मामला रखे। लेकिन दोस्तों, जिस भर्ती का नाम नहीं लिया वो यह ना सोचे कि मैंने भर्ती का नाम नहीं लिया, मांग पत्र में तमाम मांगे शामिल है। ये लाइव का उद्देश्य यही है कि ये जो चिंगारी आज भीलवाड़ा से हम लोग इकट्ठे हुए, कोरोना महामारी की वजह से हमने पहले प्रोग्राम रखा था कि हम शिवाजी पार्क में रखा, लेकिन पुलिस प्रशासन और उनकी सख्ताई देखते हुए हमारे काफी लोग वहां नहीं पहुंच पाए। फिर हमने हंडी महादेव इकट्ठे, ये भीलवाड़ा के लोकल कार्यकर्ता है जो आने वाले उपचुनाव और जो पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में ताल ठोकेंगे और वोट की चोट के माध्यम से, पहले वोट की चोट के माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा एक सबसे बड़ी घोषणा, क्योंकि हम 17 दिसंबर को दिल्ली कूच करने वाले थे, लेकिन आज की मीटिंग में निर्णय लिया है कि हम 17 दिसंबर को नहीं, हम 24 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे और आप पर लड़ाई ऐलान करेंगे, और वो भी 10,000 लोगों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। और माननीय राहुल गांधी जी से पूछेंगे कि चुनाव के दौरान आपने कहा था कि प्रदेश के बेरोजगारों के साथ अब होगा न्याय। अब प्रदेश का बेरोजगार पूछ रहा है कि राजस्थान में कब होगा न्याय। ये 24 नवंबर को दिल्ली हजारों की संख्या में जाकर हम पूछेंगे, क्योंकि अब समय आ गया है आर पार की लड़ाई का ऐलान करने का। क्योंकि हम लोग अधिकारियों की तानाशाही और मंत्रियों की लापरवाही से परेशान हैं, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार करते हैं कि आप जिस प्रकार लगातार मीटिंग कर रहे हो, निर्देश दे रहे हो, लेकिन निर्देशों की पालना नहीं है और बेरोजगारों को समय पर रोजगार नहीं मिल पा रहा। जिस प्रकार आप कह रहे हो गुर्जर समाज को, जिस प्रकार आप कह रहे हो डूंगरपुर जो आंदोलन हुआ था कि वार्ता के द्वार खुले और हम वार्ता के माध्यम से आपकी समस्याओं को हल करेंगे, तो हम पूछना चाहते हैं, हम निवेदन करना चाहते हैं कि राजस्थान के बेरोजगारों को कब बुलाया जाएगा, उनकी समस्याओं का कब निस्तारण किया जाएगा। इसलिए आज हमने भीलवाड़ा की इस तरह से हंडी महादेव जी से, यहाँ से हमने जो आज 10 तारीख की मीटिंग में उपचुनाव से लेकर और जो चुनाव थे जिला परिषद पंचायत समिति में आर पार के लड़ाई का ऐलान कर दिया, वोट की चोट अभियान का ऐलान कर दिया। इसके अलावा हम 24 नवंबर को हम दिल्ली कूच करेंगे, 24 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे। इसके अलावा 17 तारीख को सीकर में हम लोग वापस, चाहे झुंझुनू को हो चाहे चूरू को, सीकर वाले, वहां हम लक्ष्मणगढ़ जो पीसीसी चीफ है उनके वहां से विधानसभा क्षेत्र से 17 नवंबर से जो वोट की चोट का अभियान, हस्ताक्षर अभियान और आर पार की लड़ाई का ऐलान वहां से भी करेंगे। आज हम इकट्ठे हुए थे कि जो उपचुनाव होने वाले थे वहां के प्रत्याशियों की घोषणा की जाए, या हमने आज की मीटिंग में वहां के 2-3 प्रभारी बनाए गए हैं वहां के जो लोकल विधानसभा क्षेत्र से। इसके अलावा 2 प्रत्याशियों की घोषणा शाम तक कर देंगे कि 2 प्रत्याशी में से एक प्रत्याशी चुना जाएगा और हम लोग वहां हमारा प्रत्याशी उतारेंगे। वहां 3000 लोगों की टीम घर घर जाकर प्रचार करेगी कि इस बार वोट बेरोजगार प्रत्याशी को दे, अन्यथा किसी को भी दे, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट नहीं देना। आर पार की लड़ाई का ऐलान करेंगे और उस प्रत्याशी को किसी भी हालत में नहीं जीतने देंगे। इसके अलावा पंचायत समिति और जो जिला परिषद के चुनावों में भी विरोध का आज हम घोषणा करते हैं। हालांकि विश्वास है यदि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को सुनते हैं, बेरोजगार को राहत प्रदान करते हैं, उनको न्याय करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा आंदोलन वापस हो सकता है। लेकिन अब आश्वासन नहीं, हमें परिणाम चाहिए और परिणाम के लिए चाहे हमें जान देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। 24 नवंबर को 10,000 बेरोजगारों के साथ दिल्ली कूचेंगे। सभी मेरे बेरोजगार साथियों से निवेदन है जिस लाइव को देख रहे हैं, उन सबको कहे कि हम सब मिलकर दिल्ली कूच करेंगे। एक ही लक्ष्य है कि 24 नवंबर को दिल्ली कूच करना है और पूछेंगे राजस्थान में कब न्याय होगा। इसके अलावा 17 नवंबर को सीकर में। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आज की मीटिंग भीलवाड़ा, मैं खुद भीलवाड़ा मौजूद हूँ, कल विजयनगर था और यहाँ मौजूद हूँ। ये तमाम जो भीलवाड़ा जिले के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और केवल ये मैसेज दे रहे, कोरोना है, जहां शिवाजी पार्क में हम इकट्ठे नहीं हो पाए पुलिस प्रशासन कई सख्ताई की वजह से, लेकिन हमारे लोग यहाँ आए हैं। ये लोग केवल एक वो विधानसभा और जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव विरोध के वो कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है, और ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए और ये मिलकर हम लड़ाई करेंगे। आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। 24 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे। साथियों, जिन मांगों को लेकर हम कर रहे हैं वो मांग पत्र आपको पहले बता दिया था, हर मांग की जिक्र हो चुकी है। ये लड़ाई एक बेरोजगार की नहीं है, प्रदेश के तमाम बेरोजगारों की है, चाहे लंबित भर्ती हो, चाहे नई भर्ती हो, चाहे तमाम इश्यू को लेकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। एक दिन हमारी जीत होगी। जय हिंद, जय भारत।